आप एक होटल का रुख करते हैं और देखते हैं कि बोर्ड पर नो वैकेंसी लिखा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सही हो। होटल आमतौर पर ऐसा तब करते हैं जब उनके पास सिर्फ 2 या 3 कमरे बचे होते हैं। इसके बजाय फ्रंट डेस्क पर कॉल करके पूछें कि क्या उनके पास कमरे खाली हैं। होटल स्टार रेटिंग पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग देशों के हिसाब से रेटिंग सिस्टम में फर्क होता है। जैसे कि इटली में एक होटल को 24 घंटे रिसेप्शन डेस्क, 3 भाषा बोलने वाले रिसेप्शनिस्ट और कम से कम 16 वर्ग मीटर के कमरों के लिए 5 स्टार दिए जा सकते हैं। स्टार का इस्तेमाल करने के बजाय आप रेटिंग या रिव्यू देख सकते हैं। देर से बुकिंग करने पर आपको बेहतरीन डील भी मिल सकती है। अगर आपका ठहरना बहुत अर्जेंट नहीं है तो कोशिश करें कि कमरे को उसी दिन बुक किया जाए जिस दिन आपको ठहरना है। अगर होटल में कमरे खाली हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। आखिरी वक्त पर कमरों को भरने के लिए होटल मैनेजर रेट घटा देते हैं। आमतौर पर सीधे होटल से बुकिंग करना सबसे बेहतर होता है। थर्ड पार्टी वेबसाइट अक्सर खराब कमरे या बचे हुए कमरे मुहैया कराती है। अगर आप सीधे बुकिंग करते हैं तो होटल भी आपको कम रेट में कमरे दे सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थर्ड पार्टी साइट्स होटल से फीस लेती हैं। जब आप चेक इन डेस्क पर होते हैं तो मुमकिन है कि होटल का स्टाफ आपको पहले से जानता हो। कई होटल, खासकर महंगे होटल, अपने मेहमानों की सोशल मीडिया पर थोड़ी रिसर्च करते हैं। हालांकि ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपके बारे में जान सकें और आपके स्टे को ज्यादा आरामदायक बना सकें। चेक इन के समय आपको एक चाबी भी दी जाती है जो दरवाजे के लॉक को रीसेट करती है और सभी मौजूदा चाबियों को कैंसिल कर देती है। और हाँ, अपने रिसेप्शनिस्ट के साथ सम्मान से पेश आएं। कभी कभी वो असभ्य ग्राहकों के साथ की बॉम्बिंग वाले प्रैक्टिकल जोक्स भी कर सकते हैं। ये तब होता है जब वो आपको 2 चाबियां देते हैं। दोनों चाबी दरवाजे को रीसेट करती हैं, तो जैसे ही आप दूसरी चाबी का इस्तेमाल करते हैं तो पहली वाली चाबी काम करना बंद कर देती है। अगर आपकी चाबी पर मैग्नेटिक स्ट्रिप है तो इसे अपने सेल फोन या वॉलेट के पास न रखें। एक शक्तिशाली मैग्नेट, जैसा कि आपके फोन में है, की कार्ड को मिटा सकता है, यानी आप अपने कमरे में नहीं घुस पाएंगे। अब जैसा कि आप चेक इन कर चुके हैं तो चलिए आपके कमरे में चलते हैं। अपने दरवाजे और फर्श को जल्दी से स्कैन करना न भूलें। होटल के कुछ गेस्ट ने शिकायत की थी कि उनके दरवाजे के नीचे से कमरे में कैमरे सरकाए गए थे। दरवाजा बंद होने के बावजूद एंडोस्कोप कैमरे आसानी से नीचे स्लाइड किए जा सकते हैं। सामान्य नियम यह है कि अगर आप अपनी उंगलियों को दरवाजे के नीचे फिट कर सकते हैं तो एक कैमरा भी फिट हो सकता है। इस गैप को एक तौलिए के साथ कवर करने की कोशिश करें। तो अब कमरे को लेकर आपका क्या ख्याल है? अगर आप इससे खुश नहीं हैं, तो आसानी से कमरा बदलने के लिए कह सकते हैं। अगर दूसरे कमरे खाली हैं, तो मैनेजर खुशी खुशी आपकी मदद कर देगा। कमरे में पहुंचने के बाद उन सभी सैंपल्स को देखने के लिए आप बाथरूम का रुख करना चाहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि फ्री शैम्पू चुराकर आप होटल वालों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। असल में होटल वाले चाहते हैं कि आप वो शैम्पू अपने साथ लेकर जाएं। इनमें होटल का लोगो लगा होता है, इसलिए अगर आप उन्हें घर ले जाते हैं तो आप उनका मुफ्त में प्रचार कर रहे होते हैं। हालांकि रोब्स और तौलिया की बात अलग है। कई होटल्स में अब रेडियो फ्रीक्वेंसी चिप्स होती हैं, जिससे वो चोरी की गई चीजों का पता लगा पाते हैं। टूथपेस्ट एक ऐसी चीज है जो शायद आपको किसी होटल के कमरे के बाथरूम में नहीं मिलेगी। बजट होटल्स के लिए इसे ऑर्डर करना अक्सर बहुत महंगा होता है, क्योंकि इसे मेडिकल सप्लाई के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है। लग्जरी होटल्स में इसके उलट होता है। उन्हें ऐसा टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर नहीं मिलता जो इतना फैंसी हो कि उनके कमरे में रखा जा सके। आपको टॉयलेट के बगल में एक रैंडम फोन नजर आ सकता है, लेकिन ये AAA की एक शर्त है। होटल्स को 4 डायमंड रेटिंग हासिल करने के लिए ये फोन लगाना जरूरी होता है। ये एक सेफ्टी फीचर की तरह भी काम करता है। अगर आप गीले फर्श पर फिसल जाते हैं या किसी वजह से बाथरूम में फंस जाते हैं तो आप आसानी से मदद के लिए कॉल कर सकते हैं। हालांकि स्टाफ होटल के कमरों को बार बार साफ करते हैं, लेकिन फिर भी वो छोटी चीजों को डिसइंफेक्ट करने पर ध्यान नहीं देते हैं। रिमोट कंट्रोल और फोन होटल के कमरे की कुछ सबसे गंदी चीजें होती हैं, तो आप खुद पर एक एहसान करें और इस्तेमाल करने से पहले उन्हें साफ करने के लिए कुछ डिसइंफेक्टेंट साथ ले जाएं। अगर आप हिफाजत के लिए अपना कीमती सामान तिजोरी में रखना चाहते हैं तो आपको एक बार फिर सोच लेना चाहिए। होटल के लॉक में लॉक के बजाय पासकोड का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसकी पूरी उम्मीद होती है कि किसी को मास्टर कोड के बारे में पता हो, और क्या पता ये जानकारी कब किसके हाथ लग जाए।
आपको वो कंफर्टर भी फर्श पर फेंक देना चाहिए। चादरें नियमित रूप से साफ की जा सकती हैं, जबकि कंफर्टर नहीं। कुछ होटल उन्हें हर हफ्ते धोते हैं, जबकि कुछ तो धोते ही नहीं हैं। ज्यादातर हाई एंड होटल रोज चादर बदलते हैं, जबकि बहुत से बजट होटल मेहमानों के चेकआउट करने के बाद तकिए या बिस्तर नहीं बदलते हैं। बिल्कुल, वहां पहुंचने पर नए तकिए के गिलाफ मंगाना अच्छा विचार है। अब आप बिस्तर पर लेटकर एक फिल्म किराए पर लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन चालाकी करने की कोशिश न करें और पेमेंट से बचने के लिए पूरी फिल्म देखकर ये न कहें कि आपने गलती से उस पर क्लिक कर दिया था। होटल के फ्रंट डेस्क के कर्मचारी असल में देख सकते हैं कि आपने कितनी देर तक फिल्म देखी है, इसलिए अगर आपने कुछ सेकंड के बाद उसे बंद कर दिया है तो वे आप पर यकीन कर लेंगे, लेकिन अगर आपने पूरी फिल्म देखी है तो ऐसा नहीं होने वाला। आप फिल्म देखते हुए एक ड्रिंक लेना पसंद करते हैं? उन मिनी बार की ड्रिंक्स पर सील जरूर चेक करें। चालाक गेस्ट अक्सर बोतलों में से ड्रिंक निकाल लेते हैं और उन्हें पानी से भर देते हैं। इस तरह वो पेमेंट से बच जाते हैं और अगर हाउसकीपिंग की नजर नहीं पड़ी है तो आपको इसका चार्ज देना पड़ सकता है। रात में एक अच्छी नींद लेने के बाद आप सोचते हैं कि छुट्टियां कैसे बिताई जाएं। सबसे अच्छी जगह खोजने के लिए गूगल या ट्रिप एडवाइजर के पास जाने के बजाय फ्रंट डेस्क से पूछें। रिसेप्शनिस्ट को लोकल एक्टिविटीज के लिए सबसे अच्छे सुझाव देने की ट्रेनिंग दी जाती है। जब आप बाहर होते हैं तो हाउसकीपिंग आपके कमरे में दाखिल होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सिर्फ सफाई कर रहे हों। कभी कभी अगर कोई स्टाफ का मेंबर थक जाता है और उसके पास वक्त होता है तो वो बिस्तर पर एक छोटी झपकी ले सकता है। अगर आपने कमरे को गंदा किया है तो सफाई कर्मी को आपकी चीजों को अपनी जगह से हटाना होगा। उन्हें सफाई करने के लिए आपके सामान को छूना होगा। अगर आपको इस चीज से कोई दिक्कत है तो आप या तो डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा सकते हैं या खुद सफाई कर सकते हैं। बाथरूम के ग्लास का इस्तेमाल न करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कई ग्लास ठीक से साफ नहीं किए जाते हैं। कुछ कर्मचारी ग्लास को साफ दिखाने के लिए डिसइंफेक्टेंट या फर्नीचर पॉलिश का भी इस्तेमाल करते हैं। हाउसकीपिंग भी हमेशा आपके कमरे की अच्छे से सफाई नहीं करते हैं। स्टाफ कभी कभी मोटा मोटा कचरा उठाकर चले जाते हैं। ज्यादातर होटल कर्मचारी एक दोस्ताना चेहरे को अपग्रेड और मुफ्त सामान देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा करना उनके लिए जरूरी नहीं होता, लेकिन एक मुस्कान बहुत असरदार होती है। ओह, और एक टिप हमेशा मदद करती है। अब चेकआउट का समय हो गया है, लेकिन आप जल्दी निकल रहे हैं और नाश्ता नहीं कर पाएंगे। अगर नाश्ता आपके कमरे की कीमत में शामिल है तो कर्मचारी आपके लिए एक टेकआउट बॉक्स तैयार कर सकते हैं। हालांकि एक रात पहले उन्हें इस बारे में बताना ज्यादा अच्छा विकल्प होगा। इसके अलावा अपने रास्ते में फर्श पर एक नजर डालें। ये कालीन है ना? ज्यादातर होटल्स में पूरी तरह से कालीन वाले फर्श होते हैं। इसकी 3 वजह हैं। एक, लकड़ी या पत्थर की तुलना में कालीन पर फिसलने की बहुत कम संभावना होती है। 2, कालीन एक्स्ट्रा साउंड प्रूफिंग की तरह काम करते हैं। और 3, ये होटल के लिए ज्यादा सस्ता पड़ता है, क्योंकि कालीन को बदलना बहुत आसान और सस्ता होता है। आप अपनी अगली छुट्टी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन आपको ऐन मौके पर काम से बुला लिया जाता है। ओह, एक बुरा सपना, सब कुछ बुक हो गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि आपसे आखिरी मिनट में कैंसिल करने पर चार्ज लिया जाएगा। अगर आप होटल को कॉल करते हैं और बुकिंग की तारीख में बदलाव के लिए कहते हैं तो उम्मीद है कि जब आप इस तारीख में बदलाव करें तो चार्ज हटा लिया जाए। होटल आमतौर पर ज्यादा बुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि रोजाना लगभग 10% लोग बुकिंग कराने के बाद भी होटल नहीं आते हैं। यानी आपको रिजर्व कमरा नहीं मिलने की पूरी उम्मीद होती है। आप होटल आते हैं और आपको पता चलता है कि कमरे खाली नहीं हैं, तो हो सकता है कि आपको वहां से खाली हाथ जाना पड़े। ऐसा होने पर होटल खुद उस इलाके में उसी तरह के किसी दूसरे होटल में आपके लिए कमरा बुक करने के लिए पेमेंट करता है। ज्यादातर होटल सिर्फ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं। हालांकि इससे आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी पेमेंट को सुनिश्चित कर सकें। मेहमान अक्सर एक्स्ट्रा पेड सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिनी बार, जिसका पेमेंट वे चेकआउट के समय करते हैं। अगर आपके डेबिट कार्ड में इतना पैसा नहीं है कि वो उस लागत को अदा कर सके, तो होटल के पास पैसा निकालने का अकेला जरिया ये होता है कि वो आप पर मुकदमा करें। अटॉर्नी की फीस अलग होती है। कमरों में हैरत अंगेज रूप से ऐसी चीजें छूट जाती हैं जिनके बारे में होटल नहीं चाहते कि आपको पता चले। पुर्तगाल के एक होटल में एक कर्मचारी को एक शार्क मिली थी जो छूट गई थी। इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वो वहां पर कैसे पहुंची, लेकिन शार्क को आखिरकार उसके नेचुरल हैबिटेट में हिफाजत के साथ वापस भेज दिया गया।
एक बार फिर, जब आप पहली बार बाथरूम में जाएं तो सावधान रहें।